मित्र, आज के क्लास में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पढ़ा था टॉपिक। तो आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड, जिनका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से है। इनके कुछ कथन हैं, है ना। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, है ना। ये किनका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भीतर भीतर सब रस चूसे, इसका कहने का मतलब है अंग्रेज जो है अंदर ही अंदर भारत को खोखला करते हुए चला जा रहा था और ऊपर से सिर्फ संतावना दे रहा था कि हम आपको एक अच्छा शासन दे रहे हैं। यहाँ जितनी भी कहें तो कच्चा माल था, जैसे कपास हो गया, है ना, तो ये सभी कच्चा माल जो है वो इंग्लैंड चला जाता था। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भारत का जो आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने किया है, तो उससे संबंधित यह शब्द है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। फिर एक है, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। मतलब कृष्ण कहाँ सोए हुए हैं, है ना। वो भारत के दुर्दशा को क्यों नहीं देख रहे हैं? अंग्रेज जो है हमारा शोषण करते हुए चला जा रहा है ना, और भारतवासी रो रहे हैं। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। रोहूं सब मिली अबहू भारत भाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पहले काव्य शैली को उन्होंने जो लिखा था वो भक्ति पर आधारित था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने काव्य शैली को, अपने कहानियों को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया, और वह दिशा थी देश प्रेम की भावना। समझ गए ना बात को। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। ये भी कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। पिया प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं नहीं मानती। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति कहाँ से लिया है? प्रेम माधुरी के यमुना छवि कविता से लिया गया है। प्रेम माधुरी के यमुना छवि कविता से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी उन्होंने कविता लिखा। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर भक्ति की ओर कविता लिखा है, लेकिन बाद में फिर इन्होंने देश प्रेम की ओर कविता लिखा। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? तो तदीय समाज की स्थापना की थी। भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना खड़ी बोली का विकास है, याद रखिएगा। उन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया। मिली जुली आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु युग में कंपनी का शासन था उस समय, जिस समय हरिश्चंद्र भारतेंदु जी कविताएं लिखते थे, तो उस समय कंपनी का शासन था। भारतेंदु युग में भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर किनके हाथों में आ गया था? तो ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया था। शांति और विकास की आशा से प्रायः
साहित्यकार राजभक्तिपरक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना क्या है? प्रेम समतिलता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। और ठाकुर जगमोहन सिंह का संबंध किस युग से है? तो हरिश्चंद्र युग से, भारतेंदु युग से है। प्रताप नारायण मिश्र का भी संबंध भारतेंदु युग से है और इनकी भी कुछ कविताएं हैं। धुरे का लता बिना, कनातन का ढोल बांधे, समझदार की मौत, भौं, बात, वृद्ध, मनोयोग, हर गंगा, श्रृंगार विलास, तृतीयांतम, प्रेम पुष्पावली, मन को लहर, लोकती शतक। और प्रताप नारायण मिश्र का ही नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। याद रखिएगा। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है वो प्रताप नारायण मिश्र का है ना। और उनकी पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका से यह कथन लिया गया है कि 8 मास बीत गया है जजमान, अब तो दक्षिणा दान करो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति की मूल। यह रचना किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंबिका दत्त व्यास, ये भी भारतेंदु युग से संबंध है और इनकी रचना है पावस पचासा सुकवी सतसई। पावस पचासा है, सुकवी सतसई है, हो होरी है। याद रखिएगा। राधा चरण गोस्वामी, इनका भी संबंध भारतेंदु युग से है और इनकी रचना क्या है? नौ भक्त माला। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह कथन किसका है? तो बालकृष्ण भक्त का यह कथन है। ठीक है मित्र। और बालकृष्ण भक्त का संबंध किससे है? तो बालकृष्ण भक्त का संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित ये आज का टॉपिक था, जिसमें कुछ उनकी जो पंक्तियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। और एग्जाम में देखिएगा पंक्तियां जरूर पूछता है। और मैं बता दूं नेट का फॉर्म आ चुका है और आप लोग सभी लोग नेट का फॉर्म भर दें। जिनका एमए हो चुका है, जिनका हिंदी एमए से है, वो नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मित्र, 7004886986। हिंदी का नोट्स, हिंदी के क्लास के लिए, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे वह नेट हो, चाहे वह सेट हो, है ना, सब चीज़ के लिए आप हमसे संपर्क इसी नंबर पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित ये हमारा पार्ट 3 क्लास था। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।